बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। आज एक और प्रोसीडिंग होने जा रही है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ये प्रोसीडिंग जो है इससे कबल रिपोर्ट नहीं हो सकी। ये प्रोसीडिंग मुलज़म की तरफ से की गई थी। मैं इसका बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को इल्म है कि 6 जनवरी को बच्ची माँ बाप के हवाले कर दी गई थी, जो कि बच्ची का अपना बयान था। बच्ची को तलब किया गया था और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अमले ने बच्ची को प्रोड्यूस किया था और उसके बाद बच्ची के मुलज़म की मौजूदगी में बयान की वजह से बच्ची माँ बाप के हवाले इंटरम कस्टडी के लिए कर दी गई थी और फाइनल कस्टडी का फैसला फैमिली कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया था। अब फैमिली कोर्ट के अंदर जब ये मुकदमा 21 सितंबर 2022 को पहली दफ़ा फ़ाइल किया गया था, तो 21 सितंबर को जब ये फ़ाइल किया गया तो उसके बाद 5 अक्टूबर को जो इसकी पहली समाअत होने जा रही थी, उस समाअत में जब मुलज़म ज़हीर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की गई तो साथ साथ एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी गई कि जो वालदैन कस्टडी मांग रहे हैं, ये कस्टडी बेसिकली मुझे मिलनी चाहिए। मैं बच्ची का लीगल गार्डियन हूँ, मेरे पास हकूक़ हैं कि मुझे इसकी कस्टडी मिलनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारे मामलात इसके अंदर कोई 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा बहस हुई और जो फाइनली वो जज फैमिली कोर्ट नंबर 29 जो हैं, उन्होंने फाइनली जब इस मामले को डिसाइड किया तो वालदैन की इंटरम कस्टडी की दरख्वास्त को भी खारिज किया गया, मुलज़म की दरख्वास्त को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन साथ साथ वालदैन को ये रिलीफ दिया गया कि महीने के अंदर वो अपनी सगी बच्ची को 3 घंटे के लिए 2 दफ़ा मिल सकते हैं। और इसके साथ ही ऑनरेबल कोर्ट ने बाकी मामले को आगे बढ़ाया, लेकिन जो इंटरम कस्टडी के मामलात थे उसको खारिज कर दिया। जिसके बाद मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस कस्टडी की इंटरम कस्टडी के मामले को चैलेंज किया गया, जहां से उनको फिर रिलीफ नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने जज इलियास मेमन साहब के पास एक दरख्वास्त फ़ाइल की, जिसमें आप लोगों के इल्म में है कि जैसे ही जज इलियास मेमन साहब ने रिपोर्ट तलब की, जो कि आज तक सील रिपोर्ट थी, जिसके बारे में उसके बाद चर्चा नहीं हुई, कि उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकी। जब जज इलियास मेमन साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया गया और उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सक रहा था, तो उस वक़्त मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से जिब्रान नासिर ने एक पटिशन फ़ाइल की हेबियस की, जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर डिवीज़न बेंच जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की सरबराही में था, वहाँ पर जाके फ़िक्स हुई। जिसमें पहली ही तारीख पर उन्होंने बच्ची को 3-4 दिन के वक्फे से ही बच्ची को अपने पास तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि बच्ची की स्टेटमेंट हम अपने पास लेंगे और उसके बाद अगर बच्ची जाना चाहती है तो हम बच्ची की कस्टडी का फ़ैसला उसके मुताबिक कर देंगे। जिसके बाद 6 जनवरी को मुलज़म की मौजूदगी में बच्ची ने एक बयान दिया और बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के घर चली गई। लेकिन उसके बाद मुलज़म ज़हीर की तरफ से एक पटिशन फ़ाइल की गई सिंध हाई कोर्ट के अंदर। मुलज़म ज़हीर ने बिल्कुल वालदैन जैसी कंटेंशन रखी। जिस तरह जब वालदैन फैमिली कोर्ट से कस्टडी लेने गए तो वहाँ पर मुलज़म ज़हीर ने जाकर अपनी भी कस्टडी की दरख्वास्त दे दी। इसी तरह मुलज़म ने जिस तरह वालदैन ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर बच्ची की कस्टडी लेने के लिए दरख्वास्त दी, तो मुलज़म ज़हीर ने भी एक दरख्वास्त गुजार रखी है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पहले इस मामले को कराची से रिपोर्ट नहीं किया गया। मुलज़मान के जो तर्जुमान हैं उनके भी इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये चीज़ दोनों अतराफ़ से रिपोर्ट नहीं की गई। लेकिन आज कुछ देर के बाद एक समाअत होने जा रही है और उस समाअत का पहले मैं आपको टाइटल और जिस बेंच के सामने ये समाअत होने जा रही है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिस्टर जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो साहब हैं जी, इनकी सरबराही में एक डिवीज़न बेंच है। उनके साथ जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी होंगे और इनके पास सीरियल नंबर 6 पर ये केस फाइल किया गया था और फाइल करने के बाद कल के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिसके अंदर मुलज़म ज़हीर जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि बच्ची की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। बच्ची की हवालगी का मामला जिस तरह से वालदैन ने फ़ाइल की थी, इसी तरह से मुलज़म ज़हीर ने यह दरख्वास्त फ़ाइल की है कि इसकी कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। अभी कुछ देर के बाद इसकी समाअत मुतवक्के है और इस समाअत के अंदर अगर मुद्दई मुकदमा को नोटिस हो चुके हैं तो यकीनी तौर पर जिब्रान नासिर की तरफ से इसमें वकालतनामा उनके बिहाफ़ पर वो खुद पेश करेंगे या उनके बिहाफ़ पर कोई भी उनका एसोसिएट जो है वो वकालतनामे के साथ पेश होगा, जिसके बाद अगली तारीख के ऊपर इस मामले को निपटाया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस मामले को अगर ऑनरेबल कोर्ट के नोटिस में वो सारी चीज़ आ जाती है, जो कि ऑलरेडी पीछे एक एपिसोड हो चुकी है जिसमें माँ बाप को बच्ची की कस्टडी दे दी जा चुकी है, तो ये सारे मामला जो हैं वो डिसाइड हो जाएंगे। आज ही के दिन डिसाइड हो जाएंगे। कुछ देर के बाद मुतवक्के है कि शाहिद हुसैन साहब जैसे ही उस प्रोसीडिंग में कुछ होता है, मुलज़म ज़हीर के हक़ में होती है या उसके ख़िलाफ़ होती है, जो चीज़ भी होती है उसको रिपोर्ट ज़रूर करेंगे और उसके बाद आप लोगों तक ये अपडेट पहुँचेगी। इसके अलावा फ़र्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, कोई रिटर्न ऑर्डर आएगा तो हम भी इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।